ठीक है, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा Q इज इक्वल टू एन ई, मतलब ये किसका फॉर्मूला हो गया, क्वांटाइज्ड ऑफ चार्ज। इसी में न्यूमेरिकल है, देखो ये बोल रहा है अगर आपके पास एक कूलम का चार्ज है, आपके पास क्या है, एक कूलम का चार्ज है, अगर एक कूलम का चार्ज है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो एक कूलम का चार्ज मतलब Q की वैल्यू कितनी हो गई, 1C हो गई, कितनी हो गई 1C। आपको E की वैल्यू पता है, E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूले में डालो Q इज इक्वल टू एन ई, Q की वैल्यू 1 है, N की वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 हो गई। N निकालना है तो 1 के नीचे इस वैल्यू को भेज दो, तो जो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा वही आपका क्या है, एक कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा सा अगर दिमाग लगा सको, यहां तक पेपर में कर लोगे, इसके बाद कहोगे सॉल्व कैसे करें। अब थोड़ी सी खोपड़ी लगाओ, 1/1.6 है इंटू 10 की पावर 19 है, माइनस 19 है, ठीक है। अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो ऊपर क्या लग जाएगा, क्या हो जाएगा 10 चला जाएगा, तो ऊपर क्या चला गया 10, नीचे क्या हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, क्या हो गया 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। ये पॉइंट हट जाएगा क्योंकि पॉइंट चला गया ऊपर, शिफ्ट हो गया। अब यहां भी 10 है और यहां पे भी क्या है 10 है, यहां भी 10 है और यहां पे भी क्या है 10 है, तो अगर बेस सेम होते हैं तो पावर क्या कर देते हैं माइनस, तो ये क्या बन गया आपका 10 हो गया, इसकी पावर लगा दो 18 और नीचे क्या हो गया आपका 16, नीचे क्या हो गया आपका 16। इसको सॉल्व कर दो या इतना भी छोड़ दो तब भी आपका आंसर क्या होता है, सही होता है। इतना भी छोड़ के आगे, यहां मत छोड़ना, इतना तो कर सकते हो, बेसिक मैथमेटिक्स लगानी है, इतना करके आ जाओ, इतने इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। अब इसके बाद तीन तरह के अपने को सामान पढ़ना है, तीन तरह की चीजों को पढ़ना है, जिसमें पहला होता है कंडक्टर, पहला होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। क्या होता है, सेमीकंडक्टर। तो तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं दुनिया में, या तो वो कंडक्टर होगा, या तो वो सेमीकंडक्टर होगा, या तो वो इंसुलेटर होगा। कंडक्टर जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने दे, उन्हें क्या बोल दिया, कंडक्टर। इंसुलेटर जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने ना दे, वो क्या है, इंसुलेटर। फिर सेमीकंडक्टर क्या है, जो कभी कभी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से फ्लो करने देते हैं और कभी कभी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने नहीं देते हैं, उन्हें क्या बोल दिया, सेमीकंडक्टर्स। क्या बोल दिया, सेमीकंडक्टर। तो ये तीन होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। असली गेम किसका है, असली गेम है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका है, फ्लो ऑफ। अच्छा, अगर ये कंडक्टर अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने दे रहा है तो एट द एंड करना क्या चाहता है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर बेसिकली कौन हो गए, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का मतलब क्या होता है, बिजली पास हो रही है, बिजली पास हो रही है। इंसुलेटर्स ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को पास होने नहीं दे रहे हैं, तो मतलब सिंपल क्या हो गया, सिंपल ये हो गया कि अगर ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को पास होने नहीं दे रहे तो इसमें से बिजली पास नहीं करेगी। सेमीकंडक्टर कभी कभी करते हैं, कभी कभी करते हैं। तो यही है इनके बारे में, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, और पेपर में आएगा तो लिख देना थोड़ी थोड़ी लाइनें। कंडक्टर वो सब्सटेंस है जो अपने अंदर से करंट को पास करने देते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं इनके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर वो सब्सटेंस है जो अपने अंदर से करंट को पास करने देते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए वो पास करने देते हैं। अब एग्जांपल, जितने मेटल है सबको लिख देना, कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम लिख दो, ये सारे क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। फिर आ जाओ इंसुलेटर, वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से करंट को पास करने
नहीं देते। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। दुनिया भर के एग्जांपल है, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, सभी पे। फिर आओ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंस है जो अपने अंदर से करंट को पास कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, पर जब कभी कभी करते हैं तो सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को ही पास करते हैं, सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को ही पास करते हैं। एकदम से बड़ा करंट पास नहीं करते। क्या करते हैं? छोटे छोटे पैकेज में करंट को पास करते हैं। अब इनके पास क्या है? इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तभी तो करंट को पास कर रहे हैं, पर बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लिमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत कम अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए जो बिजली को पास कर रहे हैं, जो करंट को पास कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? स्मॉल अमाउंट में। कैसे कर रहे हैं? स्मॉल अमाउंट में। इसका दो एग्जांपल है, एक पक्का याद कर लेना, नाम है सिलिकॉन। नाम है सिलिकॉन। सिलिकॉन सबसे बेस्ट सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन में फायदा ये है कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से करंट को पास कर रहे हैं, पर छोटे अमाउंट में। क्या कर रहे हैं? छोटे अमाउंट में। इसीलिए जो छतों के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए वो पैनल लगते हैं, जो सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं, गांव वगैरह में होते हैं, फिर रात को वहां से, तो उसके ऊपर पूरा ही प्लेटिंग किसकी होती है? सिलिकॉन की। किसकी होती है? सिलिकॉन की। देन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब ये है इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। हमने देख लिया कि चार्ज नाम की कोई चीज है, हमने देखा चार्ज नाम की कोई चीज है जो कि कहां से पास कर रही है? किसी भी कंडक्टर से। कहां पास कर रही है? किसी भी कंडक्टर से। और कंडक्टर से क्यों पास कर पा रही है? क्योंकि इसके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है इसके पास? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इतनी कहानी हो गई। अगर मैं कहूं, अगर मैं पूछूं कितने टाइम के लिए ये चार्ज इस कंडक्टर में से पास करा होगा, इस चार्ज ने कितना समय लिया होगा, कितना टाइम दिया होगा, ये मैं बोल रहा हूं, आप मुझे ये बता दो कि 2 मिनट के अंदर कितने चार्ज पास हो रहे हैं। ये जो चार्ज निकल रहे हैं 2 मिनट में, वो कितने हैं? तो वो जो आंसर आता है वो क्या आता है? वही होता है इलेक्ट्रिक करंट। वही होता है इलेक्ट्रिक करंट। एक दिए गए समय के अंदर, एक दिए गए समय के अंदर कितने चार्ज ने पास किया, एक पर्टिकुलर टाइम में एक कंडक्टर के अंदर से जितने चार्ज भी निकल गए, वही क्या होता है? वहां का इलेक्ट्रिक करंट। वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। यही डेफिनेशन है। तो उसने बोल दिया रेट। जब जब रेट सुनते हैं तो सीधा सीधा टाइम आ जाता है। क्या आ जाता है? टाइम। फिजिक्स की दुनिया में जब आप रेट सुनते हो तो रेट का मतलब क्या होता है? टाइम। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसका है? चार्ज का। क्या है? रेट। मतलब टाइम से कुछ लेना देना होगा, चार्ज और टाइम का कुछ लेना देना है। और बेसिकली इसका एक और डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। कि एक दिए गए समय में जितना चार्ज निकला वही क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। वही क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रिक करंट। एक कंडक्टर है, उसके अंदर से जितना भी चार्ज निकलता है एक दिए गए समय में, वही क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला क्या बनेगा? I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन में T। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन में T। अब कहीं जगह क्या करते हैं, इस Q की वैल्यू को डाल देंगे। इस Q की वैल्यू को डाल दो। Q की वैल्यू क्या है? Ne अपॉन में T। Ne अपॉन में T। अभी देखा ना Q की वैल्यू क्या थी? Ne। डाल दिया। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनको मैंने 120 सेकंड के लिए भेज दिया, आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको आपने 120 सेकंड के लिए भेजा एक कंडक्टर में से, तो आप बताओ कितना इलेक्ट्रिक करंट बना। सारी चीजें आपको पता है। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 10 इलेक्ट्रॉन। कितनी हो गई? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ई की वैल्यू तो पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये टी क्या है? 120 सेकंड। तो आगे आई। तो जिनमें यही फॉर्मूला याद करना है, हमें ये भी याद करना है कि क्यू की वैल्यू डालने से भी क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन बनेगा। अब इसकी यूनिट पढ़ लेते हैं। आई की यूनिट क्या होती है? करंट किस में नापते हैं हम लोग? एम्पियर। किस में नापते हैं? एम्पियर में नापते हैं। और सिर्फ एम्पियर नहीं है, सिर्फ एम्पियर नहीं है। ये क्या है? चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट कूलम।
और टाइम को किसमें नापते हैं, तो कूलम पर सेकंड भी क्या होती है, इसकी एक यूनिट बन जाएगी। कूलम पर सेकंड भी क्या बन जाएगी, इसकी यूनिट बन जाएगी। एम्पियर भी हो सकती है, कूलम पर सेकंड भी हो सकती है। अगर मैं यही बात करूं कि ये I और T का रिश्ता कैसा है, डायरेक्ट है कि इनवर्स है, इनवर्स है। जिस फॉर्मूले में अगर वो नीचे लिखा है तो वो कैसा है, इनवर्स है। ज्यादा समय अगर मैं दूंगा तो करंट कैसा प्रोड्यूस होगा, कम। पर अगर कम समय दूंगा तो करंट कैसा प्रोड्यूस होगा, ज्यादा। अगर मैं पूछूं n के साथ क्या रिश्ता है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो करंट भी क्या प्रोड्यूस होगा, ज्यादा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो करंट भी क्या प्रोड्यूस होगा, बस यही कनेक्शन होते हैं हर फॉर्मूले में, यहीं से क्वेश्चन वो बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, कितना चार्ज प्रोड्यूस होता है दिए गए समय में, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट क्या होगी इसकी, एम्पियर। फॉर्मूला क्या हो गया, Q अपॉन में T, या एक और फॉर्मूला लिखेंगे Ne अपॉन में T। ये लिखा है, I से डिनोट करते हैं, यूनिट क्या है इसकी, एम्पियर। बस एक चीज याद रखना है, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी न्यूमेरिकल करते हो, कोई भी क्वेश्चन करते हो, कोई भी चीज सॉल्व करते हो, बस एक चीज का ध्यान रखना, सारी क्वांटिटी, चाहे आप चार्ज पढ़ोगे, चाहे आप आई पढ़ोगे, अभी पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं वो सारी चीजें उनकी एसआई यूनिट में होनी चाहिए। कि जब भी आप टाइम को लोगे तो कभी मिनट में नहीं लेना, हमेशा किसमें लेना है, सेकंड में। मिनट में देगा तो आप किसमें बदलोगे, सेकंड में। चार्ज हमेशा किसमें होना चाहिए, कूलम में। माइक्रो कूलम में है, मिली कूलम में है, बदल दो। ऐसे ही एम्पियर का भी कंडीशन है कि करंट हमेशा किसमें होना चाहिए, एम्पियर में। किसमें होना चाहिए, एम्पियर में। अब एक चीज यहां मेंशन कर दी उसने, दो चीजें होती हैं सेम, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। वैल्यू में कुछ चेंज नहीं है। जब जब मिली बोलेगा तो 10 की पावर -3, जब जब माइक्रो बोलेगा 10 की पावर -6। चाहे वो माइक्रो कूलम हो, चाहे वो माइक्रो एम्पियर हो, वैल्यू सेम ही होती है, बस पीछे की यूनिट बदल जाती है। माइक्रो एम्पियर 10 की पावर -6, माइक्रो कूलम 10 की पावर -6। सिर्फ याद रखना है, अगर आपके पास मिली आता है तो -3, माइक्रो आता है तो -6। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर मैं अभी पूछ लूं उसको, 1 एम्पियर का मतलब क्या है। अगर वो पूछे 1 एम्पियर का मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन पूछ ले 1 एम्पियर का मतलब क्या है, क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, क्या कहते हैं 1 एम्पियर को, 1 एम्पियर बताओ बताओ। 1 एम्पियर गलत है। 1 एम्पियर का मतलब क्या है, उसने डाल दिया क्वेश्चन, आपने फॉर्मूला याद कर लिया, वो पूछेगा 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मतलब ऑफ 1 एम्पियर। हम सोच रहे हैं, फॉर्मूला लिखो, देखो फॉर्मूला लिखोगे ना अपने आप समझ आएगा। एम्पियर किसका है, किसके लिए होता है, आई के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन में T। ये वाली वैल्यू को हमें क्या रखना है, 1 एम्पियर क्या रखना है, ठीक है, इसको 1 एम्पियर रखना है। ये 1 एम्पियर कब हो सकता है, जब ये वाली वैल्यू भी क्या हो, 1 कूलम की हो, और टाइम भी कितना हो, 1 सेकेंड। क्या हो, 1 सेकेंड। तो यही है डेफिनेशन। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो डेफिनेशन तैयार हो गई। जब किसी कंडक्टर के अंदर 1 कूलम का चार्ज पास करता है, कितने समय के लिए, 1 सेकेंड के लिए, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट बनता है वो कितने का बनता है, 1 एम्पियर का बनता है। फॉर्मूले में ही लिखा होता है, अगर फॉर्मूला याद है तो 1 एम्पियर 1 वोल्ट सब बनेंगे। वही लिखा है, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है एक वायर में से या किसी एक कंडक्टर में से, कितने समय के लिए, 1 सेकंड के लिए। दूसरे क्या बोल देंगे, कितना करंट है वो, 1 एम्पियर। कितने का हो गया, और ये यहां 1 नंबर बन गया। तो फॉर्मूले के साथ भी बनते हैं क्वेश्चन, इसके साथ। अगर कोई बोले 1 कूलम का चार्ज क्या है, 1 कूलम का चार्ज क्या है, व्हाट इज 1 कूलम। अगर मैं पूछ लूं 1 कूलम क्या होता है, 1 कूलम कब होगा, 6 नहीं, 1 कूलम क्या होगा। अरे 1 कूलम ऑलरेडी 1 कूलम होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता उसका। यही सोच रहे हैं कुछ ना कुछ तो होता होगा, कुछ ना कुछ नहीं, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है। चलो, अब चार्ज को नापने के लिए एक डिवाइस है जिसका नाम क्या है, एमीटर। क्या नाम है इसका, और एमीटर हमेशा सर्किट में कैसे लगाना है, सीरीज में। कैसे लगाना है, सीरीज में। कभी भी ये पैरेलल नहीं लगता। जिससे आप करंट नाप रहे हो, जिससे आप करंट को नाप रहे हो,
वो हमेशा कैसे लगना चाहिए, सीरीज में। कैसे लगना चाहिए, सीरीज में। और ये क्या नापता है, ये नापता है करंट को। एम्पियर नापने के लिए कौन बना, एमीटर। क्या नाम का, एमीटर। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। इसी को क्या कहते हैं, वोल्टेज। ये हो गया इसका फॉर्मूला, VW अपॉन में Q। VW अपॉन में Q। अब इसको समझते हैं होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, मेन मतलब क्या है इसका। उससे पहले एक चीज और समझनी है, इसी में एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान के चलो मेरे पास एक चार्ज था, लेट से 3 कूलम का एक चार्ज रखा हुआ है, और इसके चारों तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है जो 1 कूलम का है। क्या है, 1 कूलम का। और जब 1 कूलम का चार्ज होता है तो उसको आप कहीं जगह क्या लिख सकते हैं, कहीं जगह इसको यूनिट चार्ज भी कहते हैं, और कहीं लोग इसको क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। यूनिट चार्ज बोलो या क्या बोलो इसको, टेस्ट चार्ज। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि इस चार्ज को यहां से उठाना है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। इस चार्ज को यहां से उठाना है और इसको कहां लाना है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। तो ये कहां रखा हुआ है, ये बहुत दूर रखा है। बहुत दूर का मतलब कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी। कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी। मुझे इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठाना है और इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। तो जब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको लाना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे कुछ काम करना पड़ेगा। कुछ काम करूंगा तभी तो आएगा। और काम करने को क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्क। इस चार्ज को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए मैंने कुछ काम किया। क्या किया, कुछ काम किया। और मान लो ये उठ के कहां पर आ गया, इस पॉइंट ए पे आ गया। कहां गया, इस पॉइंट ए पे। हमने कुछ काम किया ताकि वो चार्ज इंफिनिटी से उठ के इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपने काम किया, क्या किया, काम हो गया भगदड़। किसके ऊपर किया, चार्ज के ऊपर। किसके ऊपर किया, चार्ज के ऊपर। तो वही क्या बन गया आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बन गया आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्या होता है, आपने काम कर दिया, मान के चलो आपने 20 जूल का काम कर दिया, 100 जूल का काम कर दिया। अब हो सकता है कि इस चार्ज को मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहां से यहां लेके जाना है, यहां से यहां लेके जाना है। ए पॉइंट से कहां लेके जाना है, बी पॉइंट में। तो यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। यहां पर भी मैंने क्या किया, कुछ काम किया। पर ये वाला काम और ये वाला काम सेम नहीं होता है। जब मैं इन्फिनिटी से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाता हूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वर्क करता हूं तो उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब मैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूं तो मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्रिएट कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। पर अगर मैं इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं तो मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक। दोनों में बहुत फर्क होता है। अगर इन्फिनिटी से मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड में आप आ रहे हो तो मैं क्या करा, आपके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया। क्या लगाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं आपको मूवमेंट करा रहा हूं तो आप क्या पैदा कर रहे हो, आप पैदा कर रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है, VA और VB। हो सकता है इस पॉइंट पे जिसके बाद वोल्टेज थी वो कितनी थी, VA। यहां पर आई कितनी हो गई, VB। मैं अगर पूछूं कितना काम किया, बताओ कितना काम किया आपने। अगर हमें निकालना है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इनका, माइनस करके कर दो ना, क्या हो जाएगा। अगर आपके अंदर का मुझे बगडा निकालना है या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या होगा, VB माइनस VB माइनस, कि B से A पे जाना, A से B पे जाना, तो आपने यहां से यहां मूव किया तो इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आपका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत जरूरी है। अगर मैं चाहता हूं इलेक्ट्रिक करंट पास करे, अगर मेरा दिल है कि एक जगह से दूसरी जगह करंट जाए तो दोनों में क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होना चाहिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट कभी भी फ्लो नहीं करता है। करंट को फ्लो कराना है, तुम्हारे पास दुनिया भर के फ्री इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा है, फ्री इलेक्ट्रॉन से फर्क नहीं पड़ता है। तुम में क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है, मान के चलो ये एक कमरा है, इस कमरे के अंदर मैंने करंट छोड़ दिया बहुत सारा, ठीक है, और यहां पर मैं खड़ा हूं, क्या मुझे करंट लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि जो उस कमरे का पोटेंशियल है वही मेरा भी क्या है, पोटेंशियल है। पर अगर मैंने गलती से एक पैर यहां रख दिया और एक पैर यहां रख दिया, अब मुझे क्या लगेगा? बिजली का झटका लगेगा, क्योंकि आपने क्या क्रिएट कर दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है फर्क, वोल्टेज में फर्क। और हमेशा करंट कहां से जाता है? कम से ज्यादा या ज्यादा से कम? हमेशा कहां जाना चाहेगा? ज्यादा से कम। कहां जाना चाहेगा? ज्यादा। इसीलिए तो मुझे बिजली का झटका लगा, क्योंकि इस कमरे में करंट था, उस कमरे में करंट, तो वो मेरे थ्रू कहां चला गया? यहां पर। तो हमेशा ज्यादा से कहां जाता है? कम पे। ज्यादा से कहां जाता है? कम पे। तो ये दो टॉपिक बड़े कंफ्यूजन है। जब हमने वर्क डन किया एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए, वो पॉइंट कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला बन गया V = W/Q। पर अगर ये उल्टा कर दिया, अब यही काम आपने क्या करना है? आपने जो काम करना है, कहां करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। कहां काम करना है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर काम करना है, तो वो क्या बन जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। बिजली पास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है छवि? अगर मैं बिजली पास करना चाहता हूं तो सबसे जरूरी क्या है? क्या है? क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे जरूरी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। कंडक्टर तो जरूरी है, पर सबसे जरूरी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कभी भी करंट फ्लो नहीं करता। अभी तक के चार फॉर्मूले, पहला Q = Ne, I = Q/T, V = W/Q। चार्ज का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला और वोल्टेज का फॉर्मूला। चार्ज, करंट, वोल्टेज। यहां पर एक और फॉर्मूला Q = Ne भी रख सकता हूं। बाकी सारे किसमें होने चाहिए? अपने SI यूनिट में। कूलम की SI यूनिट, चार्ज की SI यूनिट कूलम, I की एम्पियर, V की वोल्टेज, V की वोल्टेज, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब बात कर लेते हैं एक छोटे से सर्किट की। ये एक छोटा सा सर्किट है, ठीक है। सर्किट क्या होता है? जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं और जिसमें करंट क्या करता है? फ्लो करता है। तो सबसे पहले ये क्या है? ये है बैटरी। ये क्या है? बैटरी। अब बैटरी भी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो? सेल भी लगा सकते हो। बैटरी भी और सेल भी। अगर मैं सिंगल यूनिट लेके आ रहा हूं तो ये क्या होता है? सेल। ये क्या होता है? सेल। अगर मैंने मल्टीपल यूनिट्स लगा दी हैं, बहुत सारी यूनिट्स लगा दी हैं, तो वो क्या बन गई? बैटरी। पर याद रखना, अगर बैटरी का एक टर्मिनल बड़ा है तो दूसरा टर्मिनल क्या होना चाहिए? छोटा। ऐसे फ्लो में नहीं बनाना। अगर एक बड़ा है तो दूसरा क्या होना चाहिए? छोटा। करंट हमेशा कैसे ट्रेवल करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कहां जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन कैसे भागते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव, उल्टा भागते हैं। तो करंट हमेशा कैसे बनता है? पॉजिटिव टर्मिनल से कहां भागता है? नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से कहां भागेगा? नेगेटिव की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट होता है बेटा की। इसको की बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्विच। की होगा या क्या होगा? स्विच। अगर इसके बीच में बिंदु आपको दिखती है, मतलब सर्किट चल रहा है, सर्किट चल रहा है। अगर बिंदु गायब कर दूंगा तो मतलब सर्किट टूटा हुआ है। वो क्लोज, ओपन होता है, और अगर डॉट लगा दो तो क्या होता है? क्लोज। अगर इसके बीच में डॉट है तो करंट आगे फ्लो करेगा, अगर डॉट नहीं है तो करंट आगे फ्लो नहीं करेगा। फिर ये बल्ब है जिसको जलाना है मेरे को। फिर यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एमीटर। क्या लगा हुआ है? एमीटर। अब एमीटर के हमने पढ़ लिया था थोड़ी देर पहले कि एमीटर क्या नापता है? आई। क्या नापता है? आई। करंट नाप रहा है। एमीटर कैसे लगता है? सीरीज में। कैसे लगता है? सीरीज। पर इसको लगाना कैसे? इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है, इसका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से जुड़ता है। पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ता है, नेगेटिव नेगेटिव। तो ये याद रखना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ो, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ो। यही सेम चीज वोल्ट मीटर में भी करेंगे। वोल्टेज नापने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के किससे जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव। इसका जो नेगेटिव है बैटरी के किससे जुड़ा हुआ है? नेगेटिव। फिर एक क्वेश्चन आया, देखा था मैंने, वो आप देखो कि बल्ब क्यों, एक सर्किट में बल्ब होता क्यों है? क्या करना है? बचपन से सिखा रहे हैं कि सर्किट बनाना, बल्ब लगाओ। बल्ब क्यों होता है? क्यों जरूरी है एक सर्किट में बल्ब बनाना? क्या बिना बल्ब के सर्किट नहीं बनते? बल्ब क्यों जरूरी होता है? हर रिमोट में देखोगे यहां बल्ब होता है। जब मैं प्रेस करता हूं ये जलता है।
हर चीज में लगा के आता है। तो हर सर्किट में बल्ब जरूरी क्यों होता है, क्या रिक्वायरमेंट है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं पता ये चले हाँ ये, अगर बल्ब नहीं होगा मुझे थोड़ा ना पता है करंट पास हो रहा है, कॉपी में तो पता लगता है एरो से, उसमें कैसे पता लगेगा करंट चल रहा है कि नहीं? तो बल्ब क्या होता है कि इंडिकेटर होता है, क्या होता है? इंडिकेटर होता है जो बताता है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। बल्ब जला तो मतलब करंट फ्लो हो रहा है, बल्ब नहीं जला तो मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये इंडिकेटर होते हैं, क्या होते हैं? इंडिकेटर, इसीलिए ये जरूरी होते हैं। एक चीज ये भी तो मैंने बता दी, इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, उल्टा चलता है। क्या चलता है? उल्टा। इलेक्ट्रॉन कहां भाग रहे हैं? नेगेटिव से कहां जा रहे हैं? पॉजिटिव की तरफ। और करंट कहां भाग रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बस इतनी कहानी है और कुछ नहीं। देन पोटेंशियल डिफरेंस किससे दिखाओगे? V से। किससे दिखाओगे? V से। पर कई बुकों में इस V की जगह इसको डेल्टा V भी लिख देते हैं, डेल्टा V भी लिख देते हैं। डेल्टा V बेसिकली क्या है? B की पोटेंशियल माइनस A की पोटेंशियल, मतलब जो B पॉइंट पे पोटेंशियल थी उसको माइनस कर दिया जो A साइड पे पोटेंशियल थी। अब न्यूमेरिकल में जब मैं कराऊंगा इसको तो देखना ये बहुत कंफ्यूज करता है, समझ नहीं आता है कब इलेक्ट्रिक, थ्योरी में समझ आ गया कि इन्फिनिटी से आएंगे लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेगा, जब अंदर खेलेंगे तो क्या करेंगे? ये लाएंगे। पर जब न्यूमेरिकल करने बैठोगे ना तो तुम्हें पता ही लगेगा कि कब इसको लेना है या कब इसको लेना है, इसको कब लेना है और इसको कब लेना है। जो न्यूमेरिकल करेंगे उसको देखेंगे कहां है। फिर देखो सेम क्वेश्चन आ गया, 1 वोल्ट को बताना क्या होगा? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या होगा? 1 एम्पीयर। नहीं, 1 वोल्ट 1 एम्पीयर कैसे हो जाएगा? 1 वोल्ट क्या है? वोल्टेज का फॉर्मूला लिखो ना, W अपॉन में Q, W अपॉन में Q। 1 वोल्ट तब होता है जब आपने किसी 1 कूलम के चार्ज के ऊपर 1 जूल का वर्क कर दिया। 1 कूलम के चार्ज के ऊपर जब आपने 1 जूल का काम कर दिया तो उसी को क्या कहते हैं? 1 वोल्ट। क्या कहते हैं? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल का काम क्या किया? 1 जूल का काम किया आपने 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए, उसी को क्या कहते हैं? 1 वोल्ट। फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा, फॉर्मूला याद करो। क्या है 1 वोल्ट? 1 वोल्ट तभी होगा ना जब दोनों 1 1 होंगे। हमने 1 जूल का काम किया कितने पे? 1 कूलम के चार्ज पे, ताकि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, तभी क्या बनेगा? 1 वोल्ट। कैसे नापते हैं? वोल्ट मीटर। किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से नापते हैं। और ये हमेशा कैसे लगता है? पैरेलल। कैसे लगता है? हमेशा पैरेलल लगाओ। कैसे लगाओ? पैरेलल। और पैरेलल ऐसे लगाना है, अगर बल्ब के ऊपर मुझे लगाना होता है सर्किट में तो इसके यहां लगा देता, इसके कैसे लगाता? ऐसे लगा देता। तो इसके यहां भी बैटरी का पॉजिटिव यहां था तो इसका पॉजिटिव भी कहां होगा? यहां पर। बैटरी का नेगेटिव यहां पर है तो इसका नेगेटिव भी कहां होगा? यहां पर। ये चीजों का याद रखना है, ये भी सेम वैसे ही जुड़ता है। चलो एक क्वेश्चन करना, एक क्वेश्चन करो, ये तुम्हारे लिए करो।